मानियों का मान और दंभियों का दंभ जिसके सामने हो जाता है खंड खंड, वो होता है श्री जी का मानस्तंभ। गौतम गणधर मुनिराज की कथा सबको पता है। क्या प्रभाव होता है। दिलीप जी से किसी ने पूछा कि मन स्तंभ की क्या जरूरत है, वो हमसे पूछने लगे। श्रावक हैं, भक्त हैं, पंडित जी तो है नहीं। मनस्तंभ का क्या प्रभाव होता है। सबसे बड़ी बात तो आप यहां देखिए कि समो शरण में जो रचना होती है 7 भूमियों की, अष्टम श्रीमंडप भूमि, सबसे पहली भूमि की शुरुआत में ही पहले कोट के पार करते ही मुख्य से मुख्य वस्तु क्या होती है, मानस्तंभ। और वह भी इतना ऊंचा होता है कि दूर से दिखाई पड़ता है। मानस्तंभ अद्भुत रचना है। तीर्थंकर जिनेश्वर की प्रतिमाएं उसमें विराजमान होती हैं। जो तीर्थंकर का समोषण है उनसे वह मानस्तंभ 12 गुना ऊंचा होता है। अद्भुत रचना। उस मानस्तंभ के दर्शन करके महापंडित जिनके 500 से ज्यादा शिष्य हैं, जिनके तीनों भाई जो विद्वान हैं, और बावजूद एक तीर्थंकर महावीर का नाम सुनकर के कि वहां राजगृह में ही यज्ञ कराने के लिए आए थे ये ब्राह्मण विद्वान। और जब देवताओं के विमान देखे तो उन्होंने सोचा कि हमारी यज्ञ से प्रसन्न होकर के देवता जमीन पर आ रहे हैं। लेकिन देवता तो आगे चले गए। बड़ा धक्का लगा। देवता रास्ता भूल गए क्या। तीर्थंकर महावीर स्वामी, हम तीर्थंकर महावीर स्वामी से वाद विवाद करेंगे। उनसे विद्वान उनकी नजर में कोई नहीं था। बहुत लोग होते हैं जो अपने आप को 30 मारखा समझते। लेकिन ध्यान रखिए, दुनिया में शेर को 1.25 शेर भी मिलते हैं। अपने आप को बहुत ज्यादा नहीं समझो। सौभाग्य है कि वीतराग दिन शासन मिला, सौभाग्य है श्रेष्ठतम गुरु मिले, सौभाग्य है जिनालय मिले, सौभाग्य है इतना रुपया पैसा हाथ में है कि आराम से आजीविका चलती है, धर्म ध्यान होता है। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। पंचेंद्रिय संगी होना अपने आप में जीवन का सौभाग्य। इंसान, इसमें भी जैन धर्म, दुर्लभ से दुर्लभ वैभव मिला है आपको। अभी मनीष अपनी कोठी बता रहे थे, पास में से निकलना हुआ ना, वहीं से पता नहीं आज कहां से घुमा के लाए। रास्ता तो सीधा था लेकिन अपन ही घूम रहे थे इधर से इधर। यानी ये वैभव मिलना तो एक बार आसान। कोठी, मकान, गाड़ी, लाड़ी एक मिलना आसान है। पुण्य जरा सा सत्ता में हो तो ये मिल जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा कीमती मानव शरीर की प्राप्ति, जैन धर्म की प्राप्ति। ये वेद विज्ञान कराने वाला, सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना वाला धर्म और कहाँ मिलेगा। एक महिला रो रही थी, बार बार चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, हाय मेरी नथ, नथ, मेरी नथ खो गई। नथ समझ में आया, नाक में पहनी जाती। नथ मिल गई खोजने से। अब नथ पहन करके सबको बताए कितनी बढ़िया नथ, देख मेरी नथ कितनी बढ़िया है, सुंदर बनी थी। बहुत शौक होता है लोगों को अपने कपड़े दिखाने का, अपने आभूषण दिखाने का, अपनी कला दिखाने का, अपना प्रभाव दिखाने का। लेकिन ज्ञानी सब क्षणिक है, दिखावे में मत पड़ो। हम हाथी नहीं हैं
कि खाने के दांत और दिखाने के और। हम इंसान हैं, इसलिए सहज भेद विज्ञान पूर्वक रहना सीखें। ये नथ देखो कितनी सुंदर है। अच्छा, वो सुनार ने बनाई है। किसने बनाई? यहाँ ज्वेलर्स कौन कौन बैठे? अच्छा, सचिन ज्वेलर्स है। नहीं, हाथ उठाओ, घबराने की बात नहीं। हम कुछ नहीं कहेंगे कि पहले इतना भर्ती करो कि जमा करो तो फिर होगा कुछ। किससे बनती है नथ? और बोले कि देखो कितनी अच्छी बनी, कितनी। जगह जगह सबको यही बोलती फिरे। एक जगह धर्म सभा में भी उसने यही चालू कर दिया, देखो अच्छी बनी कि नहीं अच्छी। और उसने बनाई है, सचिन ने बनाई। मुनि महाराज ने सुना, उनने कहा भाई जी, नथ बनाने वाले के गीत गाती फिरती हो, जिससे सौभाग्य से नाक मिली है उस पुण्य के सदुपयोग करो। नाक ही ना होती तो नथ किधर पहनती? ये सुंदर व्यवस्थित मजबूत शरीर ना मिला होता तो साड़ी किधर पहनते, कपड़े किधर पहनते, बाल किधर सजाते? जब किसी योग से, किसी भाग्य से वैभव मिला है, इस वैभव का सदुपयोग करो कर्म निर्जरा के लिए। जब हम लोग दोपहर को भक्ति चालू करते हैं, सुबह शाम तीनों टाइम, मानस तंभा सरांसी प्रविमल जल सत्कात का पुष्पवाटी प्राकारो नाट्यशाला दुतमोपवनम वेदिकांता ध्वजाद्या शाला कल्पद्रुमाणाम सुपरिवृत्तवनम स्तूप्यहार्म्या बली च प्राकार स्फाटकोन्तर नरसनुं स्वा पीठकाग्रे स्वयंभू। मानस स्तंभ है सबसे पहले भगवान के समोषण की रचना में। जिनालय भी समोषण का प्रतीक है, इसलिए बनती कोशिश जिनालय के सामने भी मानस स्तंभ होना चाहिए। इंद्र महाराज गौतम को लाने के लिए इंद्र ही तो गए थे, और मानस स्तंभ देख करके सम्यक दर्शन हो गया। एक बहुत सुंदर श्लोक आचार्य श्री वादिराज सूरी ने लिखा, पाषाणात्मा तदितर समः केवलम रत्न मूर्तिर् मानस्तंभो भवति च परस्तद्रसो रत्न वर्गः दृष्टि प्राप्तो हरति स कथम मान रोगम नराणाम प्रत्यासत्य यदि न भवतस्तस्य तच्छक्ति हेतो। हे भगवान, मानस स्तंभ भी एक तरह का पाषाण ही तो है, और कहो तो उसमें रत्न लगे हुए हैं, सुंदर रत्न पत्थरों से बना है। यहां भी जो मानस स्तंभ बनेगा अद्भुत बनेगा। अच्छे से अच्छे तरह का पत्थर ढूंढा जाएगा। भाई सानिध्य तो हमारा है, लेकिन काम करने वाली टीम भी तो मजबूत होना चाहिए, हैं? वही इसीलिए हमने कहा कि जरूर बनेगा और जल्दी बनेगा। मालूम पड़ा दीपावली पर अपन इसका पंच कल्याण कर रहे होंगे। जहां हम बैठे हैं, इस भूमि को कंट्रोल करना ही कठिन काम था। पाषाणात्मा तदितर समः केवलम रत्न मूर्ति। मानस स्तंभ पाषाण का ही तो है। ज्यादा से ज्यादा कहो कि रत्नों का बना हुआ है, सुंदर पाषाणों का रचा हुआ है। मानस स्तंभो भवति च परस्तादृशो रत्न वर्गा। और जैसा मानस स्तंभ आपका है या उसमें जैसे रत्न लगे हैं, ऐसे रत्न तो दुनिया में और भी हैं। लेकिन दृष्टि प्राप्तो हरत कथम मान रोगम नराणाम। आपका मानस स्तंभ किसी की नजर में पड़ता है तो उसका मान झुक जाता है, मान गलित हो जाता है, मान ढीला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बोले प्रत्यासत्य यदि न भवतस्तस्य तच्छक्ति हेतु। आपकी निकटता ही मानस स्तंभ के इस तरह के प्रभाव में कारण है।
आप वहां विराजे हैं, इसलिए पाषाण का मानस्तंभ भी इतना प्रभाव रखता है कि लोगों का मान नष्ट होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। जब तक मान है ना, तब तक सम्यक ज्ञान नहीं है। जब तक अभिमान है तब तक सम्यक ज्ञान नहीं है, और सम्यक ज्ञान होता है तो अभिमान टूट जाता है। हमसे बड़े बड़े ज्ञानी हो गए, बड़े बड़े तपस्वी हो गए, बड़े बड़े प्रभावशाली हो गए, और इस संसार के भौतिक वैभव का क्या अभिमान करना। अभिमान दुर्गति का पात्र बनाता है, और ज्ञान सुगति का स्वामी बनाता है। सम्यक ज्ञान हो, देह से भिन्न आत्मा का बोध हो। जैसे क्रोध कसाय बुरी चीज है, ऐसे मान कसाय भी बुरी चीज है, मायाचारी भी बुरी चीज है, और लोभ भी बुरी चीज है। चार कसाय हैं, और चारों कसायों का विसर्जन करना है तो हमें आत्मदृष्टि का सर्जन करना होगा। सुख चाहते हो तो गुस्सा करना नहीं, सुख चाहते हो तो रात को जागना नहीं देर देर रात तक, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं। देखो भाई, ऐसा है कि 10-5 मिनट बहुत हो गया, किसी को दिन में विश्राम करना भी पड़े तो सीधी मुद्रा में 8 श्वास, दाईं मुद्रा में दाएं करवट से 16 श्वास, और बाएं करवट से 32 श्वास। इतने प्रमाण ही दोपहर को विश्राम आहार के बाद किसी को करना है तो इतना करो, बाकी सोना नहीं चाहिए। सोना का मतलब खोना। तो सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ में बकवाद करना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं, गुस्सा करना नहीं, अभिमान करना नहीं। ऐसे मान स्तंभ को देख करके हमारा मान स्तंभित होता है, गलता है। इसलिए निरभिमान दशा की प्राप्ति में ये वीतरागी जिनबिंब कारण बने। अहो, गौतम जैसे विद्वान क्षण भर में परिणति चेंज हो गई। समोषण का बाह्य वैभव देख करके फिर जब तीर्थंकर भगवान के अंतरंग वैभव का अनुभव हुआ तो उनका जीवन ही बदल गया। प्रभु चरणों में पहुंच करके मुनि बने, पहले गणधर बने, और इंद्रभूति गौतम गणधर के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुजरात के गांधीनगर में ऐसे ही चातुर्मास के निमित्त से प्रवेश हुआ, और उन लोगों का मनस था कि आप पधारेंगे तो हम शिलान्यास करवाएंगे। फिर हम पहुंचे तो मानस्तंभ का शिलान्यास हुआ, और केवल 24 दिन में पूरा मानस्तंभ बन के तैयार हो गया। 25वें दिन से प्रतिष्ठा संपन्न हो गई, और नवंबर में प्रतिष्ठा भी पूरी हो गई। आज भी गुजरात की राजधानी गांधीनगर में जिनालय में बिल्कुल विधानसभा के पास है, और विधायक जो क्वार्टर्स हैं उसके एक ही दीवार है। विधायकों के रहने की जो जगह है, एमएलए क्वार्टर्स, तो वहाँ मानस्तंभ हो जाने से तो कितने लोगों को दर्शन होते होंगे। ऐसे ही ये भी मूल मार्ग है, मुख्य मार्ग है। जिनालय जिन मुद्रा दिखती है तो लोगों के चित्त में, और ऊपर फ्लाईओवर आगरा से बंबई, हाँ फ्लाईओवर से तो ऊपर की भी भगवान दिखते होंगे, और ऊपर के जिन बिंब तो बिल्कुल आराम से देखेंगे मानस्तंभ के। ऐसा आगरे टू बॉम्बे,
जैसी भावनाएं हैं उसी ढंग से भावनाएं साकार और सफल हुई तो जल्दी ही पंच कल्याणक महोत्सव भी संपन्न होगा। तारीख बता दें? आचार्य महाराज ने एक जगह शिलान्यास किया, हाँ खमेरा में, और शिलान्यास के साथ ही उसकी प्रतिष्ठा की तारीख घोषित कर दी, जबकि 3 मंजिल का मंदिर ऐसे लाल पत्थर का, और वो भी 4 घबरा तो सब गए, लेकिन वो 4 महीने में बन के कंप्लीट भी हो गया और प्रतिष्ठा भी दिसंबर में हो गई। अच्छा, किस किस की इच्छा है कि दीपावली के तुरंत बाद हो? दोनों हाथ उठा के शिखर बनाओ। सबकी इच्छा है? तो ठीक है, फिर अपन शांतिनाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भाव है ये पूरा हो गुरुजन की कृपा से, और दीपावली के लगभग तुरंत बाद 28 से पहले, है ना, 11 से 15 नवंबर छुट्टियों का भी कुछ माहौल रहेगा उसमें, नया साल भी आएगा, ये अपना वाला महावीर स्वामी वाला। अच्छा, तो यह निश्चित रूप से अभी अपन शिलान्यास की इस्तिला रखने के पहले ही ये मुहूर्त भाई दूज से भाई सातम तक सभी आनंद पूर्वक इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। मानस्तंभ जल्दी से जल्दी निर्मित हो, उसका एक सुंदर आकार भी अपने सामने जल्दी आ जाएगा। बस और कुछ एकजुट होकर के अपनी संख्या बल दिखाएंगे, तब जाकर के सरकार कुछ सोचेगी, लोग कुछ सोचेंगे, वरना आए दिन तीर्थ और मंदिर, कभी कभी ये प्रश्न आता है कि नए नए मंदिरों का निर्माण हो रहा है, पुराने हाथ से निकलते जा रहे हैं। नयों का निर्माण होना भी जरूरी है और पुरानों की सार संभाल होना भी जरूरी है। अगर पुरखों ने नए मंदिर ना बनाए होते तो वो आज हमारे सामने पुराने मंदिर के रूप में नहीं होते। तो नए पुराने वृक्षों का संरक्षण भी जरूरी है और नए पौधे लगाना भी जरूरी है। इसका तालमेल बिठा करके विवेक पूर्वक सभी जिन शासन की प्रभावना करें, सभी का मंगल हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।